राधे बाग अपने सिपाहियों के साथ सोने से लदी खचाखच गाड़ियां लेकर शहर की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में राधे और उसके सिपाहियों पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। राधे के सोने से बने ट्रकों में तेज धमाके होते हैं और उस धमाके के साथ उसका सारा सोना नदी में बह जाता है। राधे जब धमाके के धुएं से बाहर निकल कर आया तब उसे अपने सामने एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, आगे देख तेरे साथ क्या कुछ होने वाला है। अगर तू खुद को और अपने सिपाहियों को जिंदा देखना चाहता है तो तूने जो मुझसे छीना है उसे मुझे वापस लौटा दे। तेरे पास 48 घंटे का समय है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उस पत्र को पढ़कर राधे के चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं, उसके माथे से पसीना बहने लगता है। लेकिन राधे का ये दुश्मन कौन है जिसने आज राधे पर अचानक हमला कराया और उसकी राधे के साथ कैसी दुश्मनी है, आइए जानते हैं। दरअसल यहाँ आसपास के सभी जंगलों का राजा रुद्र एक बहादुर और जाबाज योद्धा था, लेकिन एक राजा होने के साथ ही रुद्र बड़ा ही रहमदिल था। उसकी रहमदिली और अच्छे व्यवहार के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। रुद्र हर रोज जंगल की बस्तियों में रहने वाले गरीब और अनाथ जानवरों को हर रोज 2 वक्त का भोजन कराता था और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार अनाज देकर उनकी मदद करता। रुद्र का जंगल आसपास के जंगलों में सबसे खुशहाल जंगल था, क्योंकि रुद्र जैसे राजा के रहते वहाँ के जानवरों को ना कोई दुख था और ना कोई परेशानी थी। रुद्र की इस सुख समृद्धि और संपत्ति के पीछे उसे विरासत में मिली उसके पास एक ऐसी खास जादुई मशीन थी जो किसी को भी पल भर में धनवान बना सकती थी। उस मशीन में एक सिक्का डालने पर वो बदले में 100 सिक्के बनाकर देती और थोड़ा सा अनाज डालने पर वो अपने अंदर से अनाज की बोरियां निकाल कर देती। उस चमत्कारी जादुई मशीन की वजह से रुद्र आज आसपास के जंगलों में सबसे धनवान राजा था। जब रुद्र का नाम और शोहरत चारों तरफ इतनी फैल गई तो पास के जंगल में रहने वाले कांचा बाघ को ये चिंता सताने लगी कि कहीं उसके जंगल के जानवर भी बाकी जंगलों की तरह रुद्र को ही अपना मसीहा ना मान ले। कांचा की ये चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उधर रुद्र का नाम और उसकी ताकत बनने लगी और उसे सब जानने लगे। यहाँ तक कि रुद्र के वो दुश्मन जो कभी उसके खिलाफ हुआ करते थे वे सभी रुद्र के आगे अपना सर झुकाते। लेकिन रुद्र का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वो अपने दुश्मन को भी अपने दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक बार जब रुद्र जंगल में गरीब और मजलूम जानवरों को अनाज बांट रहा था तभी जानवरों की भीड़ में कांचा के कुछ सिपाही वहाँ मौजूद थे। रुद्र की उस जादुई मशीन से खटाखट अनाज की बोरियां निकलते देख कांचा के सिपाही हैरान हो गए और वो फौरन अपने सरदार कांचा के पास पहुँचे। सरदार, मैं जानता हूँ आपके दुश्मन उस रुद्र के नाम और संपत्ति के पीछे आखिर क्या कारण है। हमने उस राज का पता लगा लिया है। सिपाहियों, वो क्या राज है, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। आखिर रुद्र की इस अपार शौहरत के पीछे वो कौन सा राज छिपा है। कांचा के सिपाही राधे को रुद्र की जादुई मशीन के बारे में सारी बात बताते हैं। जब कांचा उस मशीन के बारे में सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब वो रुद्र वो उस जादुई मशीन के बलबूते पर इतना उछल रहा है, लेकिन अब उसके नाम और शौहरत का आसमान से नीचे धरती पर गिरने का वक्त आ गया है। कैसा होगा अगर उसके पास उसकी वो जादुई मशीन ही ना रहे। ना रहेगी मशीन और ना बजेगा रुद्र के नाम का डंका। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर कांचा अपने सिपाहियों के साथ एक प्लान बनाता है। कांचा के सिपाही आधी रात रुद्र के जंगल आकर उसकी जादुई मशीन को चुराकर वहां से भाग जाते हैं और उस मशीन को कांचा के पास ले आते हैं। कांचा उस मशीन को देखकर बहुत खुश होता है। कांचा उस मशीन की चमत्कारी शक्तियां देखने के लिए अपने एक जिंदा सिपाही को उस मशीन में डाल देता है। तभी उस मशीन के अंदर से एक जादुई रोशनी निकलती है और उसमें से कई बाघ सिपाही निकलकर बाहर आते हैं। अरे वाह, ऐसी अद्भुत चमत्कारी चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। अब मैं इस मशीन की शक्तियों से अपनी एक बड़ी सेना तैयार करूंगा और अपनी उस विशाल सेना की मदद से अपना एक बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा। ऐसा कहकर कांचा उस मशीन की जादुई शक्तियों का गलत प्रयोग करने लगा। लालच में आकर उसने धनवान बनने के लिए जादुई मशीन से सोना बनाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र की जादुई मशीन चोरी होने से कुछ दिनों में रुद्र के पास से उसका सारा धन और अनाज खत्म हो गया और धीरे धीरे उसके जंगल में गरीबी बढ़ने लगी। और इसी मौके का फायदा उठाकर कांचा एक दिन रुद्र के जंगल पहुंचता है
और उसके जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। मुझे तुम्हारी हालत और गरीबी पर तरस आता है। तुम सब अपनी आंखें खोलो और देखो, एक राजा के लिए सबसे पहले उसकी प्रजा होती है। अगर वो अपनी प्रजा को भरपेट भोजन नहीं खिला सकता और उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता तो उसे राजा रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए अब वक्त आ गया है, तुम्हें एक नई राजा की जरूरत है। इसलिए आज से इस जंगल का नया राजा मैं हूँ। आज से मैं तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूँगा। गरीबी और भुखमरी में दमे हुए जानवर कांचा की बात सुनकर उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसे अपने जंगल का नया राजा बना देते हैं। रुद्र, अब से ये जंगल मेरा है। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी है कि मैं तुम्हें अपनी सेना में भी नहीं शामिल कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कहकर कांचा रुद्र को उसी के जंगल से निकाल देता है। रुद्र अपना जंगल छोड़कर एक दूसरे जंगल आकर वहां रहकर अपना गुजारा करने लगा। अब इस तरह समय यूं ही बीतने लगा। उधर दूसरी तरफ कांचा के राजा बनते ही उसका असली रूप सबके सामने आने लगा। उसने राजा बनकर जंगल के मासूम जानवरों पर जुल्म और अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो जंगल के गरीब जानवरों को अपना गुलाम बनाकर उनसे सारा दिन काम कराने लगा और जो कोई उसकी बात न मानता तो वो उसे बड़ी भयानक मौत देता। कांचा का जुल्म हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसके जुल्मों और अत्याचारों की बेड़ियों से निकलकर एक बूढ़ी गाय रुद्र के पास पहुंची और उसने वहां जाकर रुद्र को सब बता दिया। रुद्र महाराज, आपकी उस जादुई मशीन को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि कांचा बाघ है। तुम्हें अपने जंगल से बाहर करने के पीछे भी कांचा की साजिश थी। वो उस मशीन की शक्तियों का गलत प्रयोग करके उससे रातों रात धनवान होना चाहता है। लेकिन गाय, ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम तो उसकी कैद में थी। हाँ रुद्र महाराज, दरअसल कांचा ने उस जादुई मशीन को एक गुफा में छुपा कर रखा है। एक दिन मैंने खुद अपनी आंखों से कांचा को उस मशीन से बड़ी तादाद में सोना निकालते हुए देखा। ये देखकर मैं सीधा आपके पास दौड़ी चली आई। रुद्र अब सारी सच्चाई जान चुका था कि कांचा ने उसके साथ धोखा किया है। गाय, तुम सब चिंता मत करो। उस जालिम कांचा ने लालच में आकर मेरी मासूम प्रजा पर जो जुल्म किए हैं, मैं उस जालिम से उसका पाई पाई का हिसाब लूंगा। और इस तरह रुद्र ने कांचा के मन में अपना डर बनाने के लिए बीच रास्ते में उसके सिपाहियों पर हमला करवाया और कांचा को एक पत्र भेजा। उधर कांचा अब उस पत्र को पढ़कर परेशान हो गया। आखिर मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जिसने सामने आए बिना मेरा करोड़ों का नुकसान करा दिया। एक बार वो दुश्मन मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि रुद्र एक बड़ी सेना के साथ अपने जंगल वापस लौटा और अपने सिपाहियों के साथ कांचा पर हमला शुरू कर दिया। देखते ही देखते रुद्र के सिपाहियों ने कांचा के सारे सिपाहियों को वहीं ढेर कर दिया। रुद्र ने कांचा को जिंदा उस मशीन में डलवा दिया और उस मशीन के अंदर से और उसे एक पत्थर में बदलकर उसकी पत्थर बनी मूर्ति को जंगल के बीच चौराहे पर लटका दिया और उसे सबके सामने इबरत का निशान बना दिया। तो इस तरह आज रुद्र को उसकी खोई हुई वो चीज वापस मिल गई और फिर रुद्र अपने जंगल में हंसी खुशी फिर से रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।